शुरू कर लीजिए। समाज के अभिभावक पद्म विभूषण आदरणीय श्रीमान वशिष्ठ त्रिपाठी जी, सामने जो लोग बैठे हैं, एक एक का नाम, एक एक का परिचय, एक एक के बारे में जो विशेषता बताई जाए तो लग जाएगा। ना सोचिए ना, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं तो काशी के एक एक व्यक्ति से काशी की ख्याति में थोड़ी सी बढ़ोतरी ही हुई। ऐसे लोग, मैं सभी लोगों को शीश नवा करके प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अनेक सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम होते हैं, संगठन को लोग आपस में चर्चा करते हैं, संगठनों के विकास की योजना रचना इस पर चर्चा करते हैं। आज कई इधर देखने में आ रहा है कि ब्राह्मण के भी कई संगठन अलग अलग कार्य कर रहे हैं। एक सभी संगठनों को लेकर के साथ चलने का आदरणीय प्रभु मिश्रा जी ने एक कार्य किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो समाज है, समाज का जो भी स्वरूप है, वो स्वरूप ही ब्राह्मण का है, वो स्वरूप ही ब्राह्मण ने समाज रचना किया। तो ब्राह्मण समाज का एक अलग कोई विषय थोड़ा सा वास्तु में चर्चा करने पर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि समाज के हर अवयव का रचना, समाज के हर भाव की रचना ब्राह्मण ने किया। एक चीज और आपको, अभी जो टॉपिक यहाँ पर है, राष्ट्र निर्माण एवं ब्राह्मण समाज, जब राष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं तो आपका जो समाज है वही कारक उनको एक चांडाल रूप में प्रभु भगवान भोलेनाथ देते हैं। यही ना है, यहां पर जब आते हैं, मां गंगा का स्नान करके निकलते हैं तो चंडाल वे सारे भगवान शंकर को देख करके उनके शिष्यों ने थोड़ा सा कहा कि आप हट जाओ, छूना नहीं चाहिए। तो भगवान शंकर जिस रूप में थे उन्होंने कहा, भाई आपके स्वामी जी तो प्रत्येक व्यक्ति में एक ही रूप देखते हैं भगवान का। जब ये बात उन्होंने कहा तो पूज्य शंकराचार्य जी ने जब आंख बंद करके देखा तो पाया भगवान शंकर सीधे साक्षात वहां पर विराजमान है, साष्टांग दंडवत किया। हमारे कहने का मतलब केरल से चला हुआ व्यक्ति, एक ब्राह्मण, और संपूर्ण भारतवर्ष की राष्ट्र चेतना को जागृत करता है। आप गए होंगे, बहुत से लोग गुजरात गए होंगे, केरल गए होंगे, तमिलनाडु गए होंगे, कर्नाटक गए होंगे, बिहार गए होंगे, राजस्थान गए होंगे, हिमाचल प्रदेश गए होंगे। शादी का वही मंत्र, यज्ञोपवीत का वही मंत्र, या किसी भी कर्मकांड का वही मंत्र उसी रूप में जाप होता है जिस रूप में काशी में होता है, वो कश्मीर में भी उसी रूप में उसका जाप। यही तो है ना, यही तो एक राष्ट्र की रचना है। एक भाव, एक रस, संपूर्ण भारतवर्ष के हर कोने में आपके द्वारा दिया गया मंत्र का पालन होता है। जरा सोचिए ना, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की जब व्याख्या होती है, उस व्याख्या को जरा समाज में जब आपने पहुंचाया तो अस्थाई समाज की अवधारणा हुई। अस्थाई, उससे कोई आगे आज तक बढ़ नहीं पाया जी, कोई नहीं बढ़ पाया। अमेरिका नहीं बढ़ पाया, ब्रिटेन नहीं बढ़ पाया, फ्रांस नहीं बढ़ पाया, जर्मनी नहीं बढ़ पाया, जापान, कोई नहीं बढ़ पाया जी। हर जगह आप जाएंगे चार ही मिलेगा। बंटवारे का तरीका अलग हो सकता है। जो चार बंटवारा आपने शरीर के अंगों के रूप में किया, जो एक दूसरे के लिए हमेशा अपरिहार्य है। मस्तक के बिना शरीर को नहीं माना जा सकता, भुजा के बिना शरीर की उपयोगिता घट जाती है, पैर के बिना चल नहीं सकते, पेट नहीं रहेगा तो पालन नहीं होगा। यही ना है पुरुषों। इसको जब हमने व्याख्या
व्याख्यायित किया तो उस व्याख्या को अमेरिका ने भी सोचा, ब्रिटेन ने भी सोचा, कहा कि नहीं ए फर्स्ट क्लास कर्मचारी, सेकंड क्लास कर्मचारी, थर्ड क्लास कर्मचारी, फोर्थ, ये ना है, ये अस्थायी समाज। आप जरा सोचिए, एक बात और ध्यान दीजिए कि राजा जब राज सत्ता पर बैठता था, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में हम लोग लॉ के विद्यार्थी थे, उस लॉ के पढ़ने के दौरान जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ब्रिटेन में एक ऑस्टिन की चर्चा होती है और उसके गुरु थे बेंथम, उनकी चर्चा होती है। उन्होंने लॉ के जो जुरिस्प्रूडेंस है उस पर एक सिद्धांत, बेंथम ने कहा कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। ऑस्टिन ने उसको कहा कि मैंने कहा लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। लेकिन सॉवरेन है कौन, सॉवरेन है कौन? किसी ने व्याख्या करने की हिम्मत नहीं की, किसी ने व्याख्या नहीं किया जी। ब्रिटेन भी असफल हो गया, अमेरिका भी सफल हो गया। कौन सा प्रभु है, कौन ऐसा है जिसको दंड नहीं दिया जा सकता, कौन ऐसा है जिसको दंडित नहीं किया जा सकता? लेकिन ब्राह्मण ने व्याख्यानित किया, कैसे किया जरा याद करिए ना। जब आपके राज सत्ता पर बैठा हुआ राजा यज्ञ वेदी की परिक्रमा करता है और कहता है अदंडनीयो हम, अदंडनीयो हम, अदंडनीयो हम, जब भी कहता है ब्राह्मण वहां पर कूसा का जो झाड़ू रखा रहता है उसको उठा करके उसके सर पर मारता है और कहता है धर्मदंडोस, धर्मदंडोस, यह आप है। आपने समाज को दिशा दिया है जी, राष्ट्र की एकता को बनाया है जी, राष्ट्र को एकीकृत किया है जी, और राष्ट्र क्या है इसको बताया है आपने। और राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने को कुर्बान तक करने में कोई भी पद की लिप्सा नहीं थी, कभी लिप्सा आपको हुई भी नहीं। केवल राष्ट्र चेतना, राष्ट्र जागरण, राष्ट्र रचना को लेकर के आपने काम किया है। मुझे बस इतना ही आपसे करना है कि यह राष्ट्र भाव जो आपका है राष्ट्रीय विकास के पथ पर सकारात्मक रूप से चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, क्योंकि आप मन के राजा हैं। भारत में राजा कोई हो जाए, किसी का शासन हो जाए, मुगल रहे, ईसाई रहे, कोई रहे, लेकिन मन के राजा तो आप हैं। आप मन के राजा हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में आप व्याप्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अलग अलग रूपों में व्याप्त हैं। कोई श्री राम को भजता है तो व्याख्या आपने किया है, श्री रामचरितमानस आपने लिख डाला। कोई भगवान बुद्ध को देखता है उसको व्याख्या आपने किया है जी। तो जहां भी जाएंगे, जिसके भी मन में जो भी भाव है, अध्यात्म का हो, आपके प्रति सीधे आदर का हो, वो सभी भाव आपके द्वारा दिए गए हैं। इसलिए आप कहे जाते हैं पूरे देश के मन के राजा। जब टीवी को मैं देखता हूं कभी कभी हंसी आती है, 11% ब्राह्मण है, तो कोई कहता नहीं 21% है यूपी में, तो कोई कहता है कि भारत में इतने % है, तो ये है विभिन्न प्रकार के। अरे कोई कृष्ण भक्त होगा, कोई राम भक्त होगा, कोई गौतम भगवान बुद्ध को मानता होगा, कोई पूज्य जैन को मानता होगा, अलग अलग चीजों जो भी तो मानते होंगे। हमने बताया क्या मन के राजा तो हम हैं, मन के राजा हम हैं। तो आप मन के राजा हैं। प्रत्येक मन में सकारात्मक भाव भरिए, प्रत्येक मन को सुदृढ़ करिए। यही मेरा आज के दिन पर आपसे आग्रह रहा। एक आग्रह और करूंगा, मनुष्य में बहुत कुरीतियां आती है। मनुष्य के कुछ काल की, कुछ समय की, कुछ परिस्थिति के अनुसार कार्य ऐसे हो जाते हैं जिसको सामाजिक रूप से कभी कभी चर्चा गलत दिशा में की जाती है। जैसे आप सोचिए, हम जब अपने देवताओं के बारे में भी चर्चा करते हैं तो कुछ एक पक्ष ऐसा जरूर मिलता है जिसको लेकर के हम लोग उसको थोड़ा साइलेंट करते हैं। लेकिन एक परिस्थिति थी, एक काल रहा होगा जिसमें उन्होंने कुछ गलत किया होगा, पर उस राम के को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। लेकिन एक जगह जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं हमको थोड़ा सा संकोच होने लगता है। माता सीता को जब ऐसा चर्चा मिलता है कि उन्होंने जंगल में भेज दिया, या बीच एक चर्चा में आता है कि जब
वाल्मीकि रामायण में चर्चा में है कि जब उन्होंने रावण का वध किया तो वध करने के बाद माँ सीता को ले आए, कहे कि तुम कैसे, मैं तुम्हारी परीक्षा देनी पड़ेगी। इसको तुलसीदास जी ने अलग स्वरूप में उसको व्याख्या किया है, लेकिन वाल्मीकि जी ने जो सीधे रूप से व्याख्या किया तो उसमें यह बात आती है। इस सब चीजों को लेकर के थोड़ा मन में यह भाव आता है, राम ने ऐसा क्यों किया, वो जानते हैं सब चीज, सभी उनको भेद्यता है कि क्या होने, क्या सही है क्या गलत, क्यों किया, लेकिन सामाजिक रूप से परिस्थितिक रूप से चीजें करनी पड़ती है। परशुराम जी ने एक परिस्थिति थी जिस परिस्थिति में पिता के आज्ञा के लेकर के माता वाला जो घटनाक्रम आया वो किया। रावण यदि अत्याचारी हो सकता है जिसका वध प्रभु श्री राम करते हैं तो त्रुटि होती है। हर त्रुटि परशुराम जी के इन 2-3 पक्षों को बहुत ज्यादा तरीके से अलग तरीके से क्षत्रिय द्रोही परशुराम, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम को उन्होंने अपना धनुष दिया था, जब कि हमारे पिताजी इनको वापस ला सकते हैं, उन्होंने किया, पिता के रोज को शांत किया, लेकिन पहला जो प्रणाम किया कहा कि हमारे सभी भाई को और माता को पुनर्जीवित कराया। तो ये जो गलत पक्ष है समाज के, किसी भी व्यक्ति के जो गलत पक्ष हैं कभी कभी परिस्थितियों के साथ उत्पन्न हो जाते हैं। तो पूज्य परशुराम जी, भगवान परशुराम जी के इन पक्षों की व्याख्या हम लोग ज्यादा करते हैं। यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, सबका मैं शीश नवा करके एक आग्रह जरूर करूंगा कि कुछ साहित्य का इस पर भी ठीक से, परशुराम जी के ऊपर साहित्य बहुत विस्तारित नहीं है। गुरु जी हैं मार्तिन तिवारी जी, उनसे भी आग्रह करेंगे कुछ इस पर पुस्तक और साहित्य बढ़िया उपलब्ध जरूर करानी चाहिए, जिससे समाज उनके सही पक्ष को जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हमारे बीच में आते भारद्वाज जी महामंत्री हैं और हम लोग के बड़े वरिष्ठ हैं, हम लोग को उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए, उनका सामान सम्माननीय बंधुगण, आज जो यह विचार चल रहा है ब्राह्मणों का राष्ट्र निर्माण में सहयोग, वास्तविकता यह है मनु से लेकर जब से इस सृष्टि का उत्पादन हुआ है ब्राह्मणों द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण हुआ है। एक बात अवश्य है, यह ब्राह्मण भोगशील नहीं था, योगशील था, योग स्वभाव था। अनेक बार कथानक मिलते हैं क्षत्रियों को पराजित करके सारी सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में, जिनकी जयंती मनाना है उनके द्वारा प्रदत्त की गई। परंतु थोड़े दिन ने कहा मेरा पूजा पाठ करना है, मैं ये राज काट के छोड़ दिया। ऐसा शायद 22 बार का उल्लेख मिलता है। तो यह इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मण बुद्धिगत जो वैभव है तो सारे वर्गों से उज्ज्वल है, उच्च है, ये सही आज भी इस युग में बार अभी तक काल सुना कि परशुराम जयंती मनाई जाए, छुट्टी की जाए, एक वर्ग का आदमी होकर के हमारा पक्ष धर दिया। आज भी तो त्रासपूर्वक आपके तरफ दौड़ते हैं। प्रथम यह था कि इन्होंने राजा पद यानी राष्ट्राध्यक्षता पद तो कोई नहीं स्वीकार किया, लेकिन राष्ट्र का प्रधानमंत्रित्व, मुख्यमंत्रित्व जो आज कहा जाता है, पहले अमात्य शब्द से राक्षस भी जो चाणक्य का है वो भी ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण ही चाहेगा, इन्हीं के उपदेश से यह युग चलता था। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका है, इसमें कोई
अधिक कथानक के तरफ न जानते हुए वर्तमान समय में इस वर्ग में जो त्रुटि है थोड़ा सा उसको भी ध्यान देना। कोई तालियां बजाने की खास विशेष नहीं। आज इन ब्राह्मणों में अनेक ब्राह्मण महासभा देखने को हमको मिला। मैथिल ब्राह्मण महासभा, महासभा, सजुपालीन ब्राह्मण था, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। ये मतिवान लोग यदि अनेक ग्रुप को बना करके खड़े हो जाएं तो देश कहाँ जाएगा, क्या राष्ट्र निर्माण होगा। अपने वर्ग में यहाँ सभी बैठे हैं, आपने आमंत्रित किया है, करीब करीब सभी वर्ग आए हैं। इसको तो हम बुद्धिजीवी वर्ग क्या नहीं कर सकते कि समस्त ब्राह्मण महासभा एक अंशांशी था, एक अंशी हो, मुख्य केंद्र हो, उसके सहायक हो। एक कर दिया गया, परिभाषा में दिया गया है, एक हो गई, एक कर दिया गया है। कभी नहीं किया गया। आज राष्ट्र में ये बकवास से नहीं होता है। आपकी हिम्मत हो आपके द्वारा ब्राह्मण महासभाई कही जाएगी, ब्राह्मण सभाई कही जाएगी। हम सभी एक बात है, श्रेष्ठत्व का जहाँ तक प्रसंग है, आज भी एक शब्द कहने के लिए हम लोग तैयार हैं। त्रिपाठी, द्विवेदी, सुवेदी, क्या मतलब है? तीन है पाठ जिसके त्रिवेदी न, ये तिवारी शब्द, त्रिपाठी शब्द है। क्या मैं पूछता हूँ कि कभी हमने अपने बाल बच्चों समेत 10 मौसलों का भी ज्ञान रखा? ये सभी बताना बंद कीजिए। आप लोग ब्राह्मण से ब्राह्मण सभी को प्रतिज्ञाबद्ध सभी करें और कल अनाउंस कर दीजिए आज से कोई भी किसी विशेष वर्ग का ब्राह्मण उल्लेख नहीं करे। सभी ब्राह्मण को ब्राह्मण का भोजन करने में ब्राह्मण से संबंध जैसी कुछ मर्यादा हो अपने चलते रहिए, लेकिन ना ही एक देश का ब्राह्मण आपको मिलेगा और पवित्र घराने के अभी द्विवेदी महोदय जिनको महामंत्री कहते हैं बैठे हैं, सब एक हो गए। आज मैं कहता हूँ किसी वाराणसी में किसी मध्य प्रदेश का नाम नहीं लेगा और उनको बुलाकर अपने घर भोजन तो करा लीजिए। गंगा जल में बनवा कर कोई भी पवित्र साधन घर में बैठा करके भले ऐसा व्यवहार है कि भले होटल का कुछ मंगा कर अपने कमरे में खा लेंगे, लेकिन आज क्या शुद्ध गंगा जल का बना हुआ वो ढकोसला नहीं तो क्या? इन्हीं सब कारणों से ये मतभेद है। योग्य के पक्षपाती न बने, योग्य का एक पक्षपात करे। अगर ब्राह्मण बालक कहीं का हो, इस प्रदेश का हो, दूसरे प्रदेश का है और भीतर का आता है तो उसके भीतर में हम सभी सहायक बने, तब ये वर्ग का ऐक्य और एकता बात से नहीं, यही कमी है। क्यों? वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियमात्मा एतत् चतुर्विधं प्राहो साक्षात धर्म से लक्षणम्। जब हमारे खानदान में हमको त्रिवेदी कह दिया, सुवेदी कह दिया, द्विवेदी कह दिया, तो क्या जरूरत है कि हम धर्म मूलक नहीं हुए, वेद मूलक नहीं हुए? वेद मूर्ति कितने ब्राह्मण हैं वो नहीं होंगे, ये कैसे कह सकते हैं? जबकि आपका मनु ही प्रमाण है। जितने हम लोग वर्तमान काल में पूछे हैं मनु के आधार पर ही चल रहे हैं। मनु ने पहले धर्म निरक्षण में भेद किया। हमारे नाम में जन्मतः पिता पितामह से द्विवेदी, त्रिपाठी, द्विवेदी, दुबे ये सब लगा हुआ, ये वेदे का पर्याय है ना। तो जन्मतः वेदाधिकारी होते हुए हम उसको विस्मृत हो चुके हैं। अतः हमें ये
प्रतिज्ञाबद्ध आपके समाज को होना चाहिए। यज्ञोपवीत के अंदर 1 वर्ष 6 महीने 2 महीने बालक को कुछ भी पढ़ाना, वो 50 मन ही तैयार हो, 500 भी तैयार हो, 100 हो, युगानुरूप समस्त वेद करे, समस्त वेद कर जाए, न कहीं बैठ पाएगा न उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन संस्कार आरंभ में हम डाले ये और जहाँ तक राजनैतिक प्रश्न है, ये सारा जड़ डूब जाएगा, ये प्रांत विलुप्त हो जाएंगी। चाहे कोनो वादी की सरकार हो, चाहे कोनो लगी हुई सरकार हो, सभी डूब जाएंगे यदि ये संकल्प मिला हमारा वर्ग 1। क्योंकि आज भी अगर कोई सबसे बड़ा वकील हो, मैं कह नहीं सकता प्रतिज्ञाबद्ध, तो या तो लाला होगा और या तो कोई दूसरे मिश्रा होगा, चाहे कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। इसके बाद कहीं दूसरा उपाधि जोड़ करके वरिष्ठ वकील, मैं प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकता, अल्पज्ञ हूँ, 2, 4, 10, 20 का नाम जानता हूँ, लेकिन वरिष्ठतम जो है अगर परिज्ञान वाला है वो है ब्राह्मण नंबर 1 है, नंबर 2 पर लाला जी की है, श्रीवास्तव जी ने बनवाचा, बड़े बड़े वकील बनना। इसका मतलब की बुद्धि है, सब है। अब बुद्धिमान जो चाहे सो बने, राष्ट्र निर्माण का राष्ट्राध्यक्ष भी बन जाए, और निर्बुद्ध जो है राष्ट्राध्यक्ष बनने पर भी उतार दिया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और आप चले जाइए इंदिरा गांधी। ये स्थिति आती है। अतः सबने मेरा अधिक कुछ नहीं कहना, ऐक्य साथ और यह मतभेद संबंधों को तो नहीं कर सकते, लेकिन खान पान में आचार को माने, और जिनको हमारे शास्त्रों ने ग्राही माना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्रों में भी कुछ व्यवहार हमने ग्राही माना, उसको पालन करें, घृणा न करें, घृणा किसी से भी न करें, छोटे से हो बड़े से हो, ऐसी भावना को पैदा करें, हमारा वर्ग सबसे उज्जवल हो जाएगा। फिर कुल का खतना याद है, खाली आपको बल और वीरता के प्रतीक परशुराम जी पिता की आज्ञा से माता का उन्होंने वध कर दिया, लेकिन जब पिता ने वर मांगने को कहा तो सबसे पहले माता के ही जीवन की बात उन्होंने की। तो आज का ये जो अनुष्ठान यहाँ एक छोटा सा करीबन 1.5 महीना पहले नीलकंठ जी और जो सारे लोग हम लोग थे, उन लोगों ने रुद्राक्ष में करने का प्रयास किया, लेकिन ये हुआ कि अक्षय तृतीया के दिन बहुत से सारे लोग परशुराम जयंती मनाई, और इस बार तो जौनपुर, चंदौली, बलिया, इन तमाम जगहों पर, बस्ती, गोरखपुर, ये इतने सारे जगह है आपके, प्रयाग, सोनभद्र, इन सब जगहों पर मनाए जा रहे हैं। कल भी बहुत ज्यादा मनाया गया, आज भी मनाया गया। हमने अहिर्वजो ज्योतिर्वचः स्वाहा, सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, भक्त्या दीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने, त्राहिमां निर्यात् घोरा दीपज्योति नमोस्तुते, हर नमः पार्वती पतये। आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी, जय जय भैया। सुनील मिश्रा, डॉक्टर सुनील मिश्रा जी
जो इस कार्यक्रम को बड़ा गति दे रहे हैं, सबूत दिए हैं, इनसे मैं आग्रह करूंगा शंकर गिरी महाराज को माला पहनाए और शंकरपुरी जी महाराज जो माँ भगवती अन्नपूर्णा विश्वम्भरा है, काशी की महारानी है, और उनके बिना ये कार्यक्रम जो है संपूर्ण नहीं हो सकता बिना महारानी के। उस माता रानी महारानी के साक्षात प्रतिनिधित्व करता परम यशस्वी पूज्य महान शंकरपुरी जी महाराज, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में न्याय शास्त्र, वेदांत शास्त्र, दर्शन शास्त्र के विश्व विद्वान पद्म भूषण से सम्मानित श्री काशी विद्वत परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी गुरु जी जो हम लोग के बीच में उपस्थित हैं, हम सब लोग उनके साथ हैं। और पूरे भारत में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी अगर संस्कृत वांग्मय का कोई छात्र है तो कहीं न कहीं से इनका साक्षात छात्र होगा, शिष्य होगा, परंपरा शिष्य होगा। इस तरह के बड़ विद्वान आज भी लगभग 15 घंटे 14 घंटे अध्ययन अध्यापन में अपने जीवन को समर्पित करने वाले ऐसे यशस्वी विद्वान अभी पढ़ा के आ रहे हैं। दिनचर्या का पाठ चल रहा था, मैंने फोन किया, कहे यार हमको परेशान करते हो। जीवन भर जितना समर्पण अध्ययन अध्यापन में लगा रहा हो, ऐसे तेजस्वी विद्वान आज हम लोग के बीच में उपस्थित है, जिनके संपूर्ण इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आचार्य प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी गुरु जी कर रहे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम सब जानते हैं कि शहर दक्षिणी के यशस्वी लोकप्रिय विधायक और पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री पर्यटन, संस्कृति, प्रोटोकॉल, आपने जो काम धर्मार्थ के विषय में किया है, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात का गवाह है। चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे वो नैमिषारण्य हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो, आपका वो स्वर्णिम कार्यकाल था कि उस कार्यकाल में राम मंदिर की का भी भूमि पूजन आपके समय में हुआ और भूमि पूजन भी हुआ और विश्वनाथ धाम का उद्घाटन भी हुआ। ये यश बहुत भाग्य से मिलता है। कीर्तिर यश सजीवती, ऐसे तपस्वी वस्तुतः सभी ब्राह्मणों का हित करने वाले, ब्राह्मण के नाम से कोई व्यक्ति चला जाए कहीं भी, ऐसे तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास जो जाएगा आपके क्षेत्र का आप सबका कल्याण करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम और दीपक मालवीय जी एक बहुत विशिष्ट जगह बैठे थे, मैं चर्चा नहीं करूंगा। एक ऐसा आदमी था, वो भी विशिष्ट व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई नीलकंठ तिवारी जी तो केवल ब्राह्मणों की बात सुनते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं। हम लोगों ने प्रतिवाद भी किया, लेकिन हमें लगा कि चलिए अच्छा है, ये मैसेज है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मणों की बात तो सुनता है, ब्राह्मणों की बात तो करता है। ये गौरव की बात है। ऐसे जिन्होंने आप आधी रात को फोन करिए, आपकी कोई समस्या है, आपका मैसेज चला जाए, आपके साथ खड़े हैं। ऐसे लोकप्रिय विधायक, भगवान विश्वनाथ धाम का प्रतिनिधित्व करने वाले, भगवान विश्वनाथ क्षेत्र के विधायक हैं। हम सब उनका हार्दिक स्वागत वंदन। आज आप इतनी संख्या में जो ब्राह्मण बैठे, एक व्यक्ति एक संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं देख रहा हूँ सम्मुख जो हमारे बैठे हुए हैं पंडित प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित जी, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व संकाय प्रमुख पाली विभाग के, और आपने अनेकों ऐसे काम किए हैं जो तमाम लोग आपके विषय में इस तरह से जानते हैं। माधवी तिवारी जी पद्मश्री, हमारे रजनीकांत जी जिन्होंने अद्भुत काम किया है संगीत के क्षेत्र में, ऐसे यशस्वी पद्मश्री रजनीकांत जी, राजनाथ तिवारी जी, हमारे बीच में हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के माननीय सदस्य आचार्य दीपक मालवीय जी, डॉक्टर ब्रजभूषण ओझा जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम श्रेष्ठतम प्रोफेसर जो वेदांत दर्शन के भारतवर्ष के अद्वितीय विद्वान हैं, प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी जी,
पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी जो काशी विद्वत परिषद के शंकर मंत्री हैं, हमारे दीपक मालवीय जी, प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी मेरे बगल में इधर बैठे हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र के अद्भुत विद्वान हैं, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र पे कम उम्र में एक अद्भुत और अलौकिक काम किया है, जो पूरे भारतवर्ष में इनका यश है। धर्मशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र जी सपरिवार हमारे बीच में उपस्थित हैं। इन्होंने बड़े अच्छे धर्मशास्त्र के विद्वान हैं। हमारे बीच में पंडित शिवदत्त द्विवेदी जी और हमारे तमाम प्रोफेसर एच.एस. शुक्ला साहब हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय काम किया है। और हमारे बीच में काशी विश्वनाथ मंदिर व्यवसायी संघ के हमारे पदाधिकारी सब आए हुए हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सारे लोग आए हुए हैं। प्रोफेसर अजीत शुक्ला जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं काशी विद्यापीठ से, जो सरकार प्रमुख रहे हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे केडी जी है और तमाम सारे लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बहुत सारे लोग, हमारे राजेंद्र मिश्रा जी, हमारे जो परम, इनको हम लोग मित्र कहें, सखा कहें, हमारे चतुर्वेदी जी, संदीप चतुर्वेदी जी हम लोग के अत्यंत प्रिय हैं, हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। विकास महाराज जी बैठे हैं, गोकुल शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं। हम आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप जिन लोगों का मैं नाम न ले पाया हूँ, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के निश्चित आज ब्राह्मणों का मान बढ़ाया है। आप सब एक एक व्यक्ति, हम ये मानते हैं, एक एक व्यक्ति एक एक संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला है। आप ऐसे तेजस्वी ओजस्वी विप्र जो है हम लोग के बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में हमारे आलोक शुक्ला जी उपस्थित हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमारे जो जिला शासकीय अधिवक्ता हैं और आपने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं वाराणसी में, जो अभी इसके पूर्व वाले जिला शासकीय अधिवक्ताओं ने इस तरह की कोई कार्य नहीं किए। अलौकिक अलौकिक अद्भुत अद्भुत कार्यों को कर करके आपने वाराणसी में एक नया कीर्तिमान, उत्तर प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के आदरणीय प्रमोद मिश्रा जी, हमारे डॉक्टर सुनील मिश्रा जी और प्रोफेसर जितेंद्र मिश्र जी हमारे बीच में बैठे हैं, जो साहित्यकार हैं। आपका उद्बोधन भी मैंने एक आध बार सुना है। हमारे बीच में इस तरह से बहुत सारे ब्राह्मणों के अलग अलग संगठनों के लोग, व्यवसायिक संगठन से, व्यापारिक संगठन से, चिकित्सा विज्ञान से, चिकित्सा क्षेत्र से और विद्यालयों के क्षेत्र से, तमाम विश्वविद्यालय के यशस्वी प्रोफेसर हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है, उसका मूल उद्देश्य है हम सब मित्रों को एक होकर के संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम, इस सिद्धांत का आचरण करना है और तभी हमारी एकता अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। आप जानते हैं कि जिस तरह का काल चक्र चल रहा है, इस काल चक्र में आप हम सबको एक होकर के अपनी आवाज उठानी होगी। आप हम सब कितनी मात्रा में रहते हुए भी कभी कभी हमारे आपके साथ भावना आ जाए कि राष्ट्र से हमें प्राप्त नहीं करना है, राष्ट्र को हमें देना है, वहां से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और रजनीकांत जी जगत इन्होंने नहीं देखा होगा तब ये पंडित हरिहर पांडे जी सांस्कृतिक नेतृत्व काशी को राग भैरव से लेकर के
काशी विश्वनाथ मंदिर में न्यायालय मैं आदरणीय मारुति नंदन तिवारी जी से विनम्र आग्रह करूंगा। हमारे व्यक्तिगत शिक्षक हैं, हमको मैं इनकी कक्षा में पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। मैं आग्रह करूंगा पंडित जितेंद्र मिश्र जी से। प्रोफेसर राम किशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर राम किशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित संपूर्ण विश्वविद्यालय हमने पूरी जी का प्रवचन पिछले दिनों उत्तराखंड में सुनने का सौभाग्य मिला। प्रोफेसर अजीत शुक्ला जी सरकार प्रमुख हैं। डॉक्टर माधवी तिवारी जी, प्रोफेसर विजय पांडे जी, पंडित सतीश चंद्र मिश्र जी, पंडित विकास महाराज, प्रोफेसर ब्रिजभूषण मुखर्जी, विद्वान पंडित दीपक मालवी जी, पंडित दीपक मालवी जी काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पंडित सुधा मिश्रा राजनाथ जी, राजनाथ तिवारी जी, अजय शुक्ला, संजय जोशी जी,